जाने के लिए तैयार है, आप आज्ञा करें। कहा ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो क्या किया जाए? तो बोले ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ेगा, कुछ ऐश्वर्य प्रकट करना। अब तक तो बातें हो रही थी, अब बड़ा कॉन्फिडेंशियल टॉक होने लगा, बड़ा कॉन्फिडेंशियल टॉक। कुछ ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ेगा प्रभु। कहा क्या करना पड़ेगा, बोलिए। कहा कि अथवा एक रूप से मिथिला और एक रूप से कौशल, अरे युगल धाम बेदिल सहु प्यारे नित नित नव नव मंगल। असमुख समय सिद्धांत प्रिया को प्रियतम मन अति भायो, धन्य धन्य कह कियो समर्थन सिए से सिए ही लगायो। तो अजहो नितिल सत्य को बर नित्य किशोर कुशोरी, उदय अस्त से रहित नित्य सत्य सनातन जोरी। जैसे आज भी मिथिलावासी सेवा कुंज में उसी तरह से कोहबर नृत्य मनाते रहते हैं, जैसे निधिवन में आज भी नृत्य रास होत रहा है। निधिवन श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में आज भी गोपियों के साथ में प्रभु का रास आज भी हो रहा है। उसी तरह सेवा कुंज में मिथिला में आज भी नित्य विवाह और नित्य कोहबर वहां पर होता है। इस प्रकार से जाने की तैयारी हुई, न चाहते हुए भी किशोरी जी की जाने की तैयारी हुई। हम लोग के नियम में ये विदाई का ये ज्यादा तो चर्चा होती नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे तैसे धीरे धर करके कलेजे पर पत्थर रख करके बेटी को विदाई किया गया। और कहते हैं कि मानस कल्प में एक थोड़ा सा अंतर है कि मानस कल्प में धनुष के टूटने के बाद ही परशुराम बाबा पधारे थे। मानस कल्प में धनुष के टूटने के बाद परशुराम बाबा पधारे, लेकिन भागवत कल्प में कहा जाता है कि जब विदाई होकर के किशोरी जी को लेकर के चले जा रहे थे, तो रास्ते में एक जंगल में जहां पड़ाव था, जंगल में आके परशुराम बाबा अंधड़ के जैसा आ गए वहां पर। तेई अवसर सुनी मानस करते, तेई अवसर सुनी शिव धर्मंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा, उस समय आए थे। लेकिन यहाँ पर भागवत कल्प में है कि किशोरी जी को विदा करने के लिए चले जा रहे थे, तो रास्ते में परशुराम बाबा आए थे कि मार्गे व्रजन भृगुपते जब अयोध्या लौट रहे थे तो उस समय परशुराम बाबा आए, फरसा चमकाने लगे। और हाल यही हुआ कि अंत में सारंग सौंप करके परशुराम बाबा चले गए। दैत्य चापू आपू चली गए, परशुराम मन विस्मय भय। जब चाप देने लगे तो चाप उठा करके देते के हाथ से छोड़ते तब न नहीं है, लेकिन वह चाप अपने आप उड़ करके राम जी के हाथ में। परशुराम जी को विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया कि ये और कोई नहीं है, ये ब्रह्म परमेश्वर है। उनकी जय जयकार करते हुए वो महेंद्रगिरी की तरफ चले गए। अब दुल्हा दुल्हन को सायंकाल में, दिन में तो नहीं लाया जाता है, रात्रि का प्रवेश और दिन की समाप्ति जब संध्या का समय होता है तब दुल्हन को गृह में प्रवेश कराया जाता है। क्यों बोले ऐसा क्यों होता है बोलिए तो? संध्या के समय लक्ष्मी का आगमन होता है और उसी समय दुल्हन को घर में प्रवेश कराया जाता है। तो दुल्हन को प्रवेश कराया गया। रास्ते में सारे नगर नारियां दर्शन के लिए भीड़ उमड़ के आई, राजमहल में पधारे। तो सबसे पहले तो कौशल्या जी को देखना चाहिए था अपनी बहू का मुख, क्या नहीं? उनकी बहू है, कई का भी बहू है, लेकिन बड़ी बहू का मुख देखने के लिए सबसे पहले कौन जाना चाहिए? कौशल्या जी।
लेकिन राम जी के लिए जब भी व्याकुल होती है तो सबसे पहले कैकेयी जी हो जाती है व्याकुल। कैकेयी जी दौड़ते गए, मेरा राम, मेरी बहू कहाँ है? दौड़ते हुए कैकेयी जी गई और झट से पालकी का दरवाजा खोल करके बहू का मुख देखा। बहू, तेरे युद्ध में क्या नहीं दो। कैकेयी जी ने अपना कनक भवन अपनी बड़ी बहू को नहीं दी थी, जो सबसे महाराज दशरथ जी ने कनक भवन दिया था कैकेयी को। वह कनक भवन आज से मैं नहीं, आज से मेरी बड़ी बहू इसमें विराजेगी, उसको दे दिया। अब कौशल्या की बात आई, कौशल्या जी की बात आई तो खोजी आई कौशल्या विचार बड़ी हौसला से, लेकिन बहु अनुरूप ने कछु न दिखाई है। लागी चित्त चिंता का दीजिए निछावर में, सियासी बहु को नेग परी कठिनाई है। और कछु पाई नहीं सी समताई जोग, अंत में बुलाई नीलमणि रघुराई है। राघव, हाँ भैया आजा इधर। क्या बात है भैया? अरे बहू को नहीं देना। अरे तेरे पास क्या है? पूरा राजमहल पड़ा हुआ, दे बहू को नहीं। हाँ बहुत प्यारे, मैं तो यह जानती थी, मैं यह सोच रही थी कि मेरी जो बहू आएगी वह मेरे पुत्र से, मेरे राम से 16 आएगी, 20 नहीं आ सकती, 17 नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा लगता है लालजू, आज मेरी जो बहू आई है ना, 20, 21 में 22, 24, 30 कितना कहूँ कोई ठिकाना नहीं। सो उनके लिए नेक मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। जैसी बहू हो वैसी नेक होनी चाहिए, जिस तरह से बहू उससे ऊपर नेक होनी चाहिए, तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब क्या करूं समझ में नहीं आता। इसलिए ए मेरे नीलमणि राघव, तुम आ जाओ। तो कहते हैं राघव जी के हाथ को लेकर के किशोरी जी के पास गया। हे मेरे राघव, हे किशोरी जी, और मैं तुझे क्या दूं, क्या दूं? मेरी बहू क्या दूं आपको? एक बहुत सुंदर गीत याद आ गया कि तुझे और क्या दूं इस दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मैं अपना उम्र भी तुझे देता हूं, और मैं क्या दे सकती हूँ? दैन्य गुणंदन रत्न सिया कर राम सास सकोच तो मुख देखो। दैन्य गुणंदन रत्न सिया, क्या रघुनंदन क्या रत्न है? क्या राम रत्न है? क्या पुत्र क्या रत्न है? राम रत्न है क्या? कहे बोली हाँ राम रत्न है। रामस्तुराज में इस बात को लिखा गया है कि राम रत्न महन मंदे, राम रत्न महन मंदे चित्रकूट पतिमहरण, कौसल्या सुप्त संभूतम जानकी कंठभूषणम। कौसल्या रूपी सीपी से प्रकट होने वाले रत्न, श्री राम रत्न प्रकट होने वाले वह जानकी जी के कंठ का आभूषण बना हुआ है। जानकी जी ने उसे अपने कंठ में धारण किया और कौशल्या जी ने राम रूपी रत्न को, जिस प्रकार के राम जी के हाथों में कन्या रत्न प्रदान कर दिया, जानकी जी रूपी कन्या रत्न राम जी के हाथ में प्रदान किया, उसी तरह कौशल्या जी ने भी अपना पुत्र रत्न राम रत्न जानकी जी के हाथ में सौंप दिया। लो ये तेरे योग्य है और तू इनके योग्य है। ले यही नेक बेटी तेरे लिए यही योग्य है। नेक इससे बढ़कर के और नेक मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। कविवर जयदेव जी ने भी इसका थोड़ा सा अनुमोदन किया है कि जनक सुता कृत भूषण, जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण समर समीप 10 कंठ, जय जय देव हरे। समर समीप 10 कंठ, जय जय देव हरे। समर समीप 10 कंठ, जय जय देव हरे। जैसे मैंने गीत गोविंद में इसको लिखा है। गीत गोविंद जितने भी कभी देखी होगी, उस गीत गोविंद में ये श्लोक आया है। गीत गोविंद कोई साधारण गीत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से इनको सर्टिफिकेट दिया है
इस गीत गोविंद को जो भी प्रेम से गाता है, इसमें छंद में इस छंद को जो भी प्रेम से गाता है, भगवान श्री कृष्ण उसके आगे आगे नृत्य करने लग जाते हैं। ये गीत गोविंद की क्षमता है, जो भी इसको गाता है प्रेम से। तो इस प्रकार विदेहराज ने जिस तरह जानकी नामक कन्या रूपी रत्न राघव के हाथ में दे दिया था, उसी तरह कौशल्या जी ने भी राम रूपी रत्न जनक जी के हाथ में सौंप दिया। ये इनके योग्य है और वो इनके योग्य हैं। तुलसील वयोप्रतम, दोनों एक दूसरे के योग्य हैं, दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। एक बार लक्ष्मण जी बराबर चरण सेवा करते थे प्रभु का। एक बार दोनों बैठे थे, परम पिता परमेश्वर बैठे हुए थे और माता जानकी जी भी एक सिंहासन पर दोनों बैठे थे। लखनलाल जी से कहा, लखनलाल जी चरण सेवा कर रहे थे प्रभु का। तो लखन जी से पूछा प्रभु ने, लखन भैया लखन, किसके पांव अतिशय सुंदर तुमको लगते हैं? भाभी के पांव है या मेरे पांव है? अब लखनलाल जी बड़ा संकोच में पड़ गए, किसको कहूं? भैया के मैंने तो जीवन भर भैया के पांव की सेवा करी, अब तो मैं भाभी जी के चरण के रूप को उनसे देखता हूँ, तीसरा तो कुछ मैं देखता हूँ, मुझे देखना ही नहीं है। अब मैं किसके पांव को सुंदर कहूं? इनको कहता हूं तो ये रुठते हैं, वो उनको कहता हूं तो ये रुठ जाते हैं। अब कहूँ कहा, लक्ष्मण ने बड़ा विचार से कहा, प्रभु भैया इनके पांव से आपकी सुंदरता, आपके पांव की सुंदरता साथ बढ़ जाती है और आपके पांव साथ मिल जाते हैं तो इनके पांव की सुंदरता बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से सुंदरता और शोभा का खान बन जाते। तुलसील वयोप्रतम, आतुषी सुमन श्याम कौशल किशोर सखी, सरसों सुमन से सुनैना की लाडली है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए श्री अवध में रहते हुए विवाह के पश्चात 12 वर्ष बीत गए। जिसमें विवाह से लौटे हुए थे उसी समय कैकेयी देश कश्मीर से महाराज अश्वजीत का पुत्र युधाजित विवाह में आए थे और लौट के इसमें प्रस्ताव रखा था कि भरत जी को उनके नाना जी ने बुलाया है, जाना चाहिए। भरत जी के जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत से आग्रह किया, बुजुर्ग अगर तुझे देखना चाहते हैं तो जाने दो, जाना चाहिए। सो भरत और शत्रुघ्न लाल जी ननिहाल चले गए, कश्मीर चले गए थे, कैकेयी देश चले गए थे। अब इस बीच में बहुत सारे खेल हो गए। एक दिन महाराज दशरथ राज्यसभा से निवृत्त होकर के सिंहासन पर बैठ रहे थे तो किसी ने सेवक ने कहा, आईना दिखाया कि प्रभु आपके मुकुट को टेढ़ा थोड़ा सा है, सीधा कर रहे। सेवकों ने कहा, प्रभु को आईना दिखा रहा था, सेवक मुकुट ठीक कर रहा था। उसी समय कहते हैं तुलसी बाबा लिखते हैं, किराय कुभाय मुकुर कर लीना, बदन दिलों की मुकुट सब कीना। उसी समय क्या देखा? श्रवण समीप भय सत्य के साथ, श्रवण समीप भय उषित के साथ, मनहु जरठ पर दई उपदेशा, मनहु जरठ पर दई उपदेशा। उन्होंने देखा कि कान के किनारे के केस कुछ श्वेत हो गए हैं। सोच लिया कि यह कान के केस अब इशारा कर रहे हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो। सोच समझ करके सब चीज का त्याग कर लो, सोच समझ के गृह का त्याग करो, सब चीज का त्याग करो। अब ये सलाह दे रहे हैं कि अब राम मंदिर को राज्य गद्दी सौंप दो। सभी ने इसका अनुमोदन किया, प्रजाओं ने अनुमोदन किया, महाजनों ने अनुमोदन किया, सारे मंत्रीगणों ने अनुमोदन किया इस विचार को। और यह संवाद सिर्फ सुनाने के लिए
दशरथ जी कैकेयी के महल में जाते हैं। उनका नियम था संध्या काल में रोज वह राजकाज से निवृत्त होकर के कैकेयी के महल में जाते थे। जब महाराज दशरथ कैकेयी के महल में जाने लगे, वहीं गए तो वहां कुछ और उल्टा ही देखा। वहां जाके देखा कैकेयी की विचित्र दशा है। कैकेयी की वहां विचित्र दशा देखी जा रही है। उनकी दशा को देखकर के रहा नहीं गया और उनकी दशा को लेकर रहा नहीं गया। कहा कि जिद कर दिया कि भावनी भयो तोर मन भावा। आपने कहा कि रामभद्र को राजगद्दी दे दो, मैं राजगद्दी देने के लिए तैयार हूं। आज राजगद्दी दे दूंगा उसको। कल राजगद्दी देना है सो उठो और आप खुशी से उठो और अपने पटभूषण को साजो, क्योंकि कल राजा राम को राजा बनाना है, राजतिलक उसका होना है। इस तरह से आप विरह रूपी आग में क्यों जल रही हो? आप इस तरह से क्यों आपने काले भूषण को क्यों धारण किया, काले वस्त्र को क्यों धारण किया है आपने? महाबली भयो तोर मन। और आपने भी तो कहा था कि अब राम का तुम बूढ़े हो गए, राम को कितने दिन अपने राज्य शासन पर के राज्य का शासन कितने दिन आप करोगे? सो राम को राजा बनाओ, रामभद्र को राजा बना दो आप। सुने महाबली भयो तोर मन भावा। ये बात कह रहा है कि कैकेयी बार बार महाराज को कह रही थी। इसके पहले ये शब्द यही बता रहा है, भामिनी भयो तोर मन भावा। ये बार बार आगाह कर रहा था कि कैकेयी कह रही थी कि रामभद्र को राजा बना दो। ये कैकेयी की इच्छा थी, लेकिन बीच में विधि की कुछ लीला विडंबना कुछ और था। महाराज दशरथ को क्या मालूम था कि देवताओं से द्वारा सरस्वती ने प्रेरित होकर के मथुरा की बुद्धि में प्रवेश किया और मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि फोड़ डाली और बुद्धि ने कैकेयी ने ऐसी लीला कर डाली। कैकेयी ने कहा राम नहीं राजगद्दी पर बैठेंगे, मेरा भरत बैठेगा। आपने क्या बिना कहे सुने ऐसा कर दिया? आपको याद नहीं है कुछ बात किया? मेरे बाबूजी के साथ आपने एग्रीमेंट कर रखा है ना कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। हाँ वो बात तो है। मेरे बाबूजी तो विवाह करना नहीं चाहते थे। एक शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा, मेरा नाती ही राजगद्दी पर बैठेगा। उस एग्रीमेंट पेपर पर आपने साइन किया, हस्ताक्षर किया है और उस हस्ताक्षर का अनुमोदन गुरु वशिष्ठ ने किया है, वह भी गवाही दिए हैं। कहा ये बात तो सही है। तो गुरु वशिष्ठ का हस्ताक्षर वचन कैसे झूठा हो जाएगा? रघुकुल का वचन झूठा हो जाए, आपको तो राजगद्दी भरत को सौंपनी होनी होगी। और तो और आपने मुझे 2 वरदान दिया है, पर 2 वरदान मांग रही हूं। महाराज दशरथ का चेहरा फक पड़ गया। ये क्या कर रही है कैकेयी? ये क्या कर रही है? आप देंगे वरदान? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने कहा, बार बार कहते हैं। आज फक पड़ गया। महाराज दशरथ जब आ रहे हैं था, वो दशा जब देखी थी, पता चला कि कैकेयी कोप भवन में गए हैं, तो जिनके महावर इंद्र बसते, जिनके भय से इंद्र थर-थर कांपते हैं, देवराज इंद्र कांपते हैं, ऐसे महाराज दशरथ को कैकेयी के महल में जाने के लिए तुलसी बाबा ने लिखा कि भयवश अगहुड़ पड़े न पाऊं, भयवश अगहुड़ पड़े न पाऊं। अरे उनका पांव आगे नहीं बढ़ रहा है भय से, न जाने कैकेयी क्या कह बैठी दिया। आपने 2 वरदान दिया है, 2 वरदान मांग रही है कैकेयी। अब वरदान मांगती है बड़े निष्ठुर बन करके, और वरदान भी जोर से नहीं मांगती। देखिए वरदान मांगने का भी अपना जो दिया हुआ वरदान, वो भी मांगने का तरीका देखिए बाबा लिख रहे हैं इसे।
कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देंगे वर पर तरीका, देहु एक वर पर तरीका, मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज लाचार हो चुके क्योंकि वचन दे चुके हैं, और वचन भी वैसे ऐसा वैसा वचन नहीं सिखाया पढ़ाया गया था कैकेयी को, तब मांगे उनके वचन न रहे, ऐसे नहीं। कैसे? अरे भूपति राम शपथ जब करनी, तब मांगे यही वचन न डरनी। ये सिखाया गया था। पहले मांग लिया, पहले वचन शपथ ले लिया। महाराज दशरथ ने सौगंध उठाई। हे कैकेयी, अरे जो कहूँ कछु कहो कपट कर कोई, भामिनी राम शपथ सत मोई, भामिनी राम शपथ सत। हे कैकेयी, अगर मैं कुछ कपट करवाऊं तो मैं राम की सौगंध 100 सौगंध उठाता हूं। तुम जो मांगना है मांगो, लेकिन मेरे राम के लिए ऐसा वरदान मत, ऐसा वैसा कुछ न मांगना। लेकिन आज कैकेयी कुछ अलग ही बात मांग लेती है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम बनवासी। मैं 100 सौगंध उठाता हूँ राम का। कैकेयी, तुम जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। कैकेयी ने मां के लिए निष्ठुर होकर के तापस वेश विशेष उदासी। महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े। कैकेयी, तूने ये क्या मांग लिया मुझसे? एक वर में भरत का टीका, दूसरे वर में राम को 14 बरस का वनवास। अच्छा, एक बात विचार करने योग्य है कि रामभद्र वैकुंठ छोड़ करके क्या अयोध्या का राजा बनने के लिए आए थे? क्या अयोध्या का राजा बनने के लिए आए थे? कि वो तो भूमि का भार उतारने के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए अयोध्या की सीमा में रह करके नहीं उतारा जा सकता है। उनको तो बहाना बनाना था, सो उन्होंने एक बार बहाना बना लिया, माता कैकेयी को बहाना बनाया। किसी रामायण में इस प्रकार चर्चा हो रही थी। एक दिन रामभद्र खेल रहे थे, कैकेयी महल में बैठी हुई थी। खेलते औचक से मेरे राघव जी ने जाकर के पीछे से कैकेयी मैया का आंखें बंद कर डाली। कैकेयी मैया का आंखें बंद कर डाली। यानी क्या है इसका मतलब? चुपचाप आई, पीछे से आंखें बंद कर दी। यानी इसका मतलब क्या है कि अंतर्गर्भित है मूक प्रश्न, बतलावे मुझे को नैना। किसने आंख बंद किया है बताओ? लीला करना है ना प्रभु को, नटवर की अग्रिम लीला का कुछ गुण भेद मां पाल सकी, और भर सक अनुमान लगा करके माना सही बतला न सकी। कहे कौन है तुम्हें जीत सके? लीलाधर नटवर मांगे से कौन जीत सकता है? अनुमान लगाकर भी नाम नहीं बता सका। मेरे रामभद्र इतने चंचल नहीं हो सकते। टटोल करके नाम लक्ष्मण का ले लिया कि लखन लादन लक्ष्मण तू है क्या?
तू है क्या? जैसे कहा लक्ष्मण तू है। राम भक्त ने आंखें छोड़ी, गोद पर बैठ गए। कहा मैया मैं जीत गया, मैया मैं जीत गया और तू हार गई। कहा लाला मैं हार गई लेकिन मैं तुम पर बलिहार गई। लाला मैं तुम पर बलिहार गई। बोल लाला क्या कहना चाहता है? कहिया मैया एक बात है, जो हारे वो कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतने वाले को। जो हार ले जाता है ना भैया, तो खेल में जीतने वाले को कुछ पारितोषिक देता है, कुछ इनाम उसको मिलता है। कहा बोल लाला मैं देना दूंगी, तू बोल। आज बाजी तय में जीती है, तू जो बोलेगा मैं वही दे देने के लिए तैयार हूं। हाँ हाँ मां मांगूंगा, लेकिन मेरी मांग थोड़ी सी कठिन होगी। क्या बोल बेटा, तू जो मांगना चाहता है मैं देने के लिए तैयार हूं। जिसमें तेरी प्रसन्नता है मैं वही करने के लिए तैयार हूं। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रचा है, हम वही देने के लिए तैयार हैं तुझे। मैं जानती हूँ राजा तुम्हारा नाम रामभद्र है, तुम जो भी मुझसे करवाओगे जगत का कल्याण के लिए ही करवाओगे। हम ये जगत का हित नहीं परम हित है। अनिवार्य कार्य करना होगा, उतरे सिर भार धराधर का। हित कर नहीं परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं सचराचर का। मैया भगवती धरती ये भारवती होकर के शेष जी के मत मस्तक पर भार बनी हुई है, इसलिए एक काम करना है। मां बोल बेटा राघव क्या करना है, क्या आदेश है तेरा? मैया एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है मैया, एक शर्त है। बोल क्या शर्त है, जल्दी बोल। एक बड़ी गूढ़ योजना है भैया, उसमें साथ निभाना तेरा काम है। कब बोल लाला तू क्या कहना चाहता है, बोल ना। बोला कार्यान्वित, मैं एक शर्त ले रहा हूं कि कार्यान्वित हो यह योजना सही, इसके पहले कोई जाने ना। निज दो वरदान पिताजी से हटकर पूरा करवा लेना। दो वरदान लाला, ये आपको कैसे पता चला? मेरा दो वरदान पिताजी के पास रखा हुआ है। कहा मैया मुझे सब मालूम है मां, तू जीव है और मैं ब्रह्म हूं, मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है ना दो वरदान। कहा जब कब मांगना है तब मांगना मैया। युवराज हो ये प्रिय भरतलाल, कौशल का भार संभालेंगे। अरे तब तक हम वनवासी होकर सब बिगड़ी बात बना लेंगे। हे मां विश्व रो रहा है रावण के अत्याचार से। मेरा भाई 14 वर्ष चतुर्दश मैं वर्ष वनवास में रह करके सारी बिगड़ी बात को मनाएंगे और 14 वर्ष तक मेरा भाई युवराज होकर के राज्य का संभालेंगे। ये सारा जगत रो रहा है, रावण को की प्रचंड फोड़ा हो गया है इस जगत के कलेजे के ऊपर। रावण के अत्याचार से उस कंटक को निकालना होगा। मां तुम्हारे सिवाय है कोई दूसरा और कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे बात सुनी, दो वरदान मांग लेना, मेरा वनवास और भरत का राजगद्दी। माता कह के उसी समय ठिठक गई। मैया कह के कहती है कि रह गई ठिठक मछली मैया। अरे लाला यह कठिन काम मुझसे लोगे, अरे कौशल उजाड़ दे का कलंक अपनी मैया मछली मैया को दोगे। लाला कौशल उजाड़ने का कलंक क्या तुम अपनी मैया को देगा? लेकिन हे लाला अगर तेरी इच्छा इसी में है तो अवश्य करूंगी। रह कर जग में सह कर सबकी, हे लाल कठिन होगा जीना। आजीवन सिसक सिसक कर कटतम का होगा यह विष पीना। यह सिसक सिसक कर विष पीना पड़ेगा। लाल ये अपयश का विष करके पीना पड़ेगा। जगत में मुझे कलंक मिलेगा लाला। कहा कि इतना ही नहीं मां, मेरे वनवास होने के बाद तुझे वैदव्यता भी झेलनी पड़ जाएगी।
लेकिन लाला अगर तुझे पसंद है तो तेरी रजा में, तेरी खुशी में भी रजा है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने अपने सुख की कामना कभी नहीं की है लाला, तेरी इच्छा जो है वही होगी। लालजी, अगर यही इच्छा है तो पति, पुत्र, राज, सर्वस्व, सुयस, तव रुचि पर सब न्योछावर। तेरे ऊपर मैं अपना पति, पुत्र, राज, सर्वस्व तेरे ऊपर मैं न्योछावर करती हूँ। बोल लाला क्या करना है? मां यही करना है, यही करना है। समय आ रहा है भैया, तुझे यही करना है। इस तरह जगत के हित कारण योजना बड़ी सुखशीला है। हर के कई मातु निमित्त मात्र, अरे नारायण प्रभु लीला। कई तो निमित्त मात्र है। माता कई को बहाना बना करके प्रभु का भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। ब्रजवासी नारायण स्वामी संत हैं, उनके कृपा पात्र मुंशी हरिजन लाल जी अनुभवी संत हुए। उन्होंने इस बात के लिए कहा कि इनको कि अवध से बन के बहाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले। अवध से बन के बहाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले। महारानी करके कलंक के असह्य सुंदर संकट मिटाने चले। अवध से बन के बहाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले। जनों के सरद सारे शशि मुख दिखाने चले। सरद सारे शशि मुख दिखाने चले। अवध से ये बन के बहाने चले हैं, अमित कार्य साधन सयाने चले।
रूप दिया है। ब्रह्मांड रूपी बेटे के कलेजे के ऊपर रावण रूपी एक फोड़ा हो गया है, जिस फोड़े को ऑपरेशन कराना है, तो ऑपरेशन कौन कराएगी? तो बोले मैया कराएगी। दर्द सहन करने की जो आदत मैया को होती है, माँ को छोड़ करके दूसरा दर्द कोई सहन नहीं कर सकता है। जिगी शिशु तन व्रण होई मुसाई, जिगी शिशु तन व्रण होई मुसाई, माँ चिराग घटी नानी, माँ चिराग घटी नानी। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाशित जननी गणतिन शिशु को पीर। ब्रह्मांड रूपी शिशु के कलेजे के ऊपर रावण रूपी एक फोड़ा हो गया है, तो ऑपरेशन कौन कराएगी? बोले तो कैकेयी मैया के सिवा कोई नहीं करा सकता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो कोई मेरी कैकेयी मैया को दोषी ठहराते हैं वह मूढ़ है, वह मूर्ख है, वह मूर्ख है। अरे मेरी माता ने तो मेरे पृथ्वी का भार उतारने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए मेरा सहयोग किया है, देव कार्य करने के लिए मेरा सहयोग किया है, मेरे मन के अनुसार उन्होंने यह कार्य किया है। भरत रूपी सागर के भीतर राम रूपी अमृत छिपा हुआ था, तो मदन राघव चाह रहे थे, तो प्रेम रूपी अमृत तो बाद में निकलेगा, लेकिन अपने स्वरूपी तो विष तो पहले निकलेगा। उस विष को कौन पिएगा? संकट का पाठ कौन अदा करेगा? तुम्हारी कैकेयी मैया करेगी। माता कैकेयी अब इसका विष पी करके संकट का पाठ अदा करके जगत के कंटक को दूर करने के लिए ब्रह्मांड रूपी कलेजे के शिशु के कलेजे के ऊपर जो कंटक था, उस फोड़ा को दूर करने के लिए मैया ने अपयश का विष पी लिया। ये कैकेयी माता की गाथा है, ये कैकेयी माता की गाथा है।